हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ आरएसएस से जुड़ी मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संघ के साथ मेरा जुड़ाव तब हुआ जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरठ प्रांत में रहता था। और धीरे धीरे करके मैं संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया मैंने। वहाँ विभिन्न प्रकार के खेल व्यायाम कराए जाते थे, जैसे कबड्डी, खो खो, दौड़, विभिन्न प्रकार की दौड़ होती थी, लंबी कूद, ऊंची कूद, दंडाभ्यास, नियुद्धाभ्यास, सूर्य नमस्कार, योगा, गीत और ऐसी विभिन्न प्रकार के और भी कार्यक्रम होते थे उनके। जैसे विभिन्न प्रकार के कैंप लगते थे उनके, पथ संचलन होता था। उसमें संघ का गणवेश धारण करके और एक लाठी रहती थी, वो पकड़ के, काली टोपी लगा के, और परेड जैसी होती थी। गली मोहल्लों से परेड जैसी निकलती थी और जो आम जनता होती है वो पुष्प वर्षा करती थी। और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम होते थे। वहाँ खीर को रख दिया जाता था चांदनी रात में और फिर उसके बाद खाई जाती थी खीर। ऐसे ही सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता था, जिसमें हर लड़का, हर स्वयंसेवक को अपने घर से खाना लाना होता था और फिर वहाँ जहाँ आयोजित करते थे सामूहिक भोज, वहाँ पर बैठ के सब मिलजुल के सारा खाना मिला दिया जाता था और सब मिलजुल के खाते थे। ऐसी विभिन्न तरह के बहुत से कार्यक्रम होते थे। और खेल कूदों में जैसे कबड्डी होता था, खो खो होता था, ग्रीवा युद्ध होता था, जहाँ से करके ऐसे जहाँ गर्दन में हाथ लगा के यहाँ दूसरे व्यक्ति को यहाँ से गिराना होता था। ऊंची कूद, लंबी कूद, दंडाभ्यास, लाठी का अभ्यास, नियुद्धाभ्यास, सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम और गीत गायन। ऐसे दोस्तों बहुत सारे कार्यक्रम होते थे संघ से जुड़े हुए। 7वीं कक्षा में मैंने ज्वाइन किया था संघ आरएसएस और 9th क्लास में मैं मुख्य शिक्षक बन गया था। मतलब मैं खुद ट्रेनिंग देने लग गया था लोगों को। जो चीज़ें मैंने सीखी थी उन चीज़ों की खुद लोगों को ट्रेनिंग देने लग गया था। आपको ये दिखाता हूँ। मेरी दोस्तों एक आदत है, मैं मेमोरीज संभाल के रखता हूँ। आपको दिखाता हूँ दोस्तों संघ से जुड़ी मेरी कुछ यादें। ये मेरी विसिल है, संघ की सीटी होती है जो। जब मैं मुख्य शिक्षक बना था संघ का तब मिली थी मुझे। इसका उपयोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता था, दिशा निर्देश देने के लिए स्वयंसेवकों को। और दोस्तों और दिखाता हूँ, ये दोस्तों संघ की शाखा पुस्तिका, इसमें दिख भी रहा होगा आपको मेरठ प्रांत लिखा होगा। जब ये मुख्य शिक्षक बन जाते हैं या उससे ऊपर के अधिकारी बन जाते हैं तब मिलती थी ये किताब। अब इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कहानियाँ हैं, बहुत कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कभी बताऊंगा आपको इसके विषय में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर महसूस करेंगे। और दोस्तों ये ऐसी एक दूसरी किताब है, देखिए, मुख्य शिक्षक शिविर, ये दिख रही होगी आपको। ऐसी दोस्तों इनके बहुत से शिविर लगते थे, कैंप लगते थे। कोई 1 दिवसीय कैंप होता था, कोई 2 दिवसीय होता था, कोई 1 हफ्ता होता था प्राथमिक शिक्षा वर्ग, और कोई 20 दिन का होता था संघ शिक्षा वर्ग, और कोई महीने भर का होता था। ऐसी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे इनकी तरफ से, संघ की तरफ से। 9th क्लास में मैं मुख्य शिक्षक बन गया था और 10th क्लास में शाखा कारवा, और इंटर तक पहुँचते पहुँचते मैं नगर कारवा बन चुका था। मतलब मेरे अंडर में ही 5-7 शाखाएँ आ गई थी। और दोस्तों वहाँ के जैसे बड़े बड़े लोग होते थे, प्रांत प्रचारक, जिला प्रचारक और शारीरिक प्रमुख, सबका घर में आना जाना लगा रहता था। भोजन करने आते थे, मिलने आते थे और मुझे भी ले जाते थे अपने साथ। तो दोस्तों इंटर तक मैं मेरठ में ही रहा और संघ से मेरा बहुत घनिष्ठ जुड़ाव था उस समय। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ उत्तराखंड में, हल्द्वानी। तो दोस्तों जितना जुड़ाव मेरा वहाँ था उतना यहाँ नहीं हो पाया। जहाँ भी मैं संघ से जुड़ा कुछ समय बाद, पर संघ से, बजरंग दल से जुड़ा,
पर जितना वहाँ जुड़ाव था उतना यहाँ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों मेरठ बहुत बड़ा प्रांत है और वहाँ संघ से जुड़े बहुत बड़े बड़े लोगों से, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मेरी घनिष्ठता बन चुकी थी। उनका घर आना जाना लगा रहता था, बिल्कुल घर जैसे संबंध हो गए थे हमारे। और वो लोग मुझे ले जाते भी थे अपने साथ कभी कभी बीच बीच में, कहते थे हमारे साथ ही रहो और यहाँ प्रचारक बन के वो करना, पढ़ाई लिखाई यहीं होगी तुम्हारी, खाना रहना जो चाहिए मिल जाएगा और यहीं रह के पढ़ाई करना, संघ का प्रचार करना। और दोस्तों यहाँ आके भी कुछ समय तक संघ के साथ मेरा जुड़ा हुआ। और फिर दोस्तों उसके बाद मैं जॉब के सिलसिले में देहरादून, गुड़गांव ऐसी ऐसी जगह जाने लग गया और इस वजह से संघ के साथ मेरा कनेक्शन कम सा होता गया। और दोस्तों मेरी एक आदत है, मैं अपने पास हर तरह की मेमोरी संभाल के रखता हूँ। मैंने 9th क्लास जब पढ़ता था उसमें मैंने एक बड़ा सा बक्सा ले लिया था, उसमें ही अपनी अपनी किताबें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताबें होती थी, वो होती थी, नोट्स होते थे, उन्हें रखने लग गया था। और वैसे ही मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, बहुत तरह तरह की स्पिरिचुअल बुक्स लाता था, आध्यात्मिक किताबें, वो उनका भी संग्रह कर रखा था मैंने। और बक्सा मेरा पूरा भर चुका था ना, इसलिए कुछ बाहर रख देता था मैं। और मम्मी और बहनें जब कभी घर की सफाई करते थे, मैं बाहर रहता था, तो इधर उधर कर देते थे और कितनी किताबें तो मेरी ऐसी ही गायब हो गई। अब ये बची कुछ यादें हैं मेरे पास, वही मैंने संभाल के रखी हैं, सालों पुरानी। नहीं तो किताबों का तो भंडार था मेरे पास, किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे, हर तरह की ऐसी ऐसी किताबें ढूंढ के लाता था, आध्यात्म की, योग की और हर तरह की जितनी मिलती थी। और यहाँ की भी किताबें का संग्रह करता था मैं। पर दोस्तों वही चीज़ें मेरे पास सेव रह गई जो मैंने अपने पिटारे में रखी थी, और बाकी चीज़ें जो बाहर रखता था यहाँ इधर उधर हो जाती थी। कभी होली दिवाली पड़ती थी, साफ़ सफाई होती थी, तो यहाँ वहाँ हो जाती थी। फिर भी दोस्तों कुछ मेमोरी मैंने संभाल के रखी हैं, उनमें से एक ये थी आज संघ से जुड़ी मेरी यादें, वो मैंने आपके साथ अपनी शेयर करी है आज। मौका लगा तो आगे कुछ और यादें भी शेयर करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए नए तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अपने अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।